कि अगर हमारे साथ घटना हुई तो बकरी, बाकी लोगों के साथ घटना हुई तो 1-1 करोड़ रुपए। भाई हम क्या राजस्थान के निवासी नहीं है? क्या हम नागरिक नहीं है? क्या हमारे अधिकार नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है? लेकिन जिस प्रकार से सरकार मजाक कर रही है, ये मजाक सरकार को आने वाले समय में बड़ा भारी पड़ने वाला है। तो भजन लाल जी, अगर आप सरपंच रहे हो, गरीब किसान घर से आते हो, तो आपको ये नहीं दिख रहा कि उन परिवारों के माथे पे छत नहीं है और आप उनको चराने के लिए बकरियां दे रहे हो? मेरे को लगता है सरकार ने जितनी मदद नहीं करी, उतनी मदद यहाँ घंटे 2 घंटे में हो जाएगी और ये मदद हम पूरे परिवार को देंगे। और इन बकरियों को तो हम भजन लाल जी के घर के बाहर बांध के आएंगे। 5 बकरी उन्होंने दिए, 5 हम और देंगे उनको, जिससे भजन लाल जी इन बकरियों को अपने परिवार को दे दे। और हनुमान बेनीवाल जी ने, मुझे ध्यान है कि पार्लियामेंट में भी पीड़ित परिवार के बच्चों को न्याय दिलाने को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। अगर विपक्ष ये सोच रहा है कि हमारी सरकार तो एसी में बैठे बैठे बन जाएगी, तो इस बार सरकार नहीं बनने वाली। इस बार उनको पता लगेगा कि आम जनता की ताकत क्या होती है। देखो ऐसा है, सरकार ने, भजन लाल जी ने बहुत बेहुदा मजाक किया है और बकरियों के नाम पे दलित आदिवासियों के साथ में मजाक उड़ाया जा रहा है कि अगर आपके बच्चे किसी घटना में अगर मारे जाते हैं तो हम आपकी कोई कीमत नहीं समझेंगे। अगर वही प्लेन हादसे में कोई मरता है, कोई पैसे वाले व्यक्ति मरते हैं, तो उन्हें नौकरी भी मिलेगी, उन्हें पैसा भी मिलेगा। और अगर कोई गांव किसान में रहने वाला कोई दलित आदिवासी मर गया तो उन्हें बकरियां दे के हम फ्री करेंगे। मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी से कि ये जो आप मजाक कर रहे हो, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा और 3 साल बाद में आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर ये बच्चे आपके परिवार के होते तो भी क्या आप ये कहते परिवार को कि हम आपको 5 बकरी भेंट कर देंगे? हम तो नहीं चाहते कि कहीं भी हादसा हो, हादसा कहीं भी नहीं होने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सरकार मजाक कर रही है, ये मजाक सरकार को आने वाले समय में बड़ा भारी पड़ने वाला है। और आप जो ये जन सैलाब देख रहे हो, ये सारे युवाओं में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। और ये युवा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमारे साथ घटना हुई तो बकरी, बाकी लोगों के साथ घटना हुई तो 1-1 करोड़ रुपए। भाई हम क्या राजस्थान के निवासी नहीं है? क्या हम नागरिक नहीं है? क्या हमारे अधिकार नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है? देखो ऐसा है कि बच्चे तो मर गए, बच्चों को तो हम ला नहीं सकते, लेकिन कम से कम जो सरकार प्रदेश में चल रही है, भजन लाल जी कहते हैं कि मैं गरीब किसान का बेटा हूं, मैं भरतपुर से आता हूं, मैं सरपंच रहा हूं। तो भजन लाल जी, अगर आप सरपंच रहे हो, गरीब किसान घर से आते हो, तो आपको ये नहीं दिख रहा कि उन परिवारों के माथे पे छत नहीं है और आप उनको चराने के लिए बकरियां दे रहे हो? आप उन बच्चों के, उनके परिवारों के और बच्चों के लिए पढ़ाने की व्यवस्था करो, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो, जिससे कम से कम परिवार को लगे कि हमारे बच्चे तो चलो एक घटना में चले गए, लेकिन आने वाले बच्चों का वो भविष्य संवार सके और उनके परिवार का जीवन यापन हो सके, कम से कम उनको एक संबल मिले। और अभी हमने यहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स रखा है, जो हम कर पा रहे हैं, नरेश भाई लगातार यहाँ बैठे हुए, और हम डोनेशन बॉक्स के माध्यम से तमाम युवा, मेरे को लगता है कि सरकार ने जितनी मदद नहीं करी, उतनी मदद यहाँ घंटे 2 घंटे में हो जाएगी और ये मदद हम पूरे परिवार को देंगे। और इन बकरियों को तो हम भजन लाल जी के घर के बाहर बांध के आएंगे। 5 बकरी उन्होंने दिए, 5 हम और देंगे उनको, जिससे भजन लाल जी इन बकरियों को अपने परिवार को दे दे। आपने बोला बकरियों को आप उनको देकर रहेंगे, लेकिन जिस तरह की अभी कंडीशंस है, क्या लगता है पुलिस आपको वहां तक पहुंचने देगी? सुनो मेरी बात, ऐसा है, पुलिस ने तो यहाँ भी नहीं पहुंचने दिया। पुलिस ने जब नरेश भाई यहाँ पहुंचे तो ये शहीद स्मारक जो धरना स्थली है, जो धरने करने के लिए जाने जाता है, हम 4 महीने यहाँ बैठ के गए। जब ये यहाँ पे आए तो ताला लगा दिया और ताला लगा के ये कहा कि बकरी तो दे दी हमने, लेकिन धरना भी नहीं करने देंगे, आवाज भी नहीं उठाने देंगे। लेकिन जब सरकार को लगा कि ये मामला बढ़ता जा रहा है और ये आग पकड़ रहा है, तो ये ताला भी टूटा और यह धरना भी शुरू हुआ, यह सत्याग्रह शुरू हुआ, यह अनशन शुरू हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे तो ये डर है कहीं जो नेपाल में हुआ है, जो जेएनजी प्रोटेस्ट वहां हुआ, नेपोटिज्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तमाम चीजों के खिलाफ, कहीं ये युवाओं में ऐसी आग नहीं बन जाए और ये युवा कहीं खुद ही निकल पड़े भजन लाल जी की तरफ। फिर भजन लाल जी को मुझे लगता है भरतपुर जाना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल से बात हुई नरेश मीणा की, तो उनका समर्थन है वो आके ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब सचिन पायलट से बात हुई तब उनकी वजह से वो रिस्पांस खास है वो दिखा नहीं है ना, विपक्ष की ओर से खास रिस्पांस दिखा इस पूरे मामले को लेकर। देखो ऐसा है, हनुमान बेनीवाल जी से मेरी भी कल 2-3 बार बात हुई है, क्योंकि हम 4 महीने उनके साथ में धरने पर थे और उन्होंने कहा है कि आप चिंता मत करो और 1-2 दिन में मैं बाहर हूँ और आके आपके धरने को ज्वाइन करूंगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और हनुमान बेनीवाल जी ने, मुझे ध्यान है कि पार्लियामेंट में भी पीड़ित परिवार के बच्चों को न्याय दिलाने को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। बाकी मेरे को लगता है कि उनके अलावा और राजेंद्र गुढ़ाजी के अलावा, नरेश भाई लड़ी रहे, इनके अलावा राजस्थान में जो नेता है जो चुन के वहां पे भेजे हुए हैं, उनकी संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी है।
और ये बकरियों का भी गुस्सा है कि इन्होंने ये कहा है कि भजन लाल जी जल्दी हमारी मांगों को सुने और नहीं तो हम खुद ही भजन लाल जी के पास पहुंच जाएंगे। मेरे को लग रहा है विपक्ष की भावना बिल्कुल मर चुकी है, विपक्ष यहाँ पे है नहीं और यहाँ पे आम जनता आंदोलन में जुट रही है, आम जनता लड़ाई लड़ रही है और विपक्ष को इसकी कीमत 3 साल बाद चुकानी पड़ेगी। अगर विपक्ष ये सोच रहा है कि हमारी सरकार तो एसी में बैठे बैठे बन जाएगी, तो इस बार सरकार नहीं बनने वाली। इस बार उनको पता लगेगा कि आम जनता की ताकत क्या होती है और आम युवाओं का गुस्सा क्या होता है और इसकी कीमत उन्हें जब चुनाव होंगे जब चुकानी पड़ेगी।